नगर परिषद चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों की भागदौड़ बढ़ रही है। आज नगर परिषद में नामांकन के लिए पहला दिन था। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पूरा दिन नगर परिषद में फार्म तैयार करने के लिए इधर उधर चक्कर लगाते दिखे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की हुई है। कैथल नगर परिषद के लिए निर्वाचन अधिकारी एसडीएम ब्रह्म प्रकाश की देखरेख में अलग अलग काउंटर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि कैथल नगर परिषद में 31 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में कई कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज 42 उम्मीदवारों ने फार्म लिए, लेकिन पहले दिन कोई नामांकन नहीं आया। आइए सुनाते हैं नगर परिषद निर्वाचन अधिकारी एसडीएम ब्रह्म प्रकाश ने क्या दिशा निर्देश दिए। आज नगर परिषद में नामांकन का पहला दिन था, तो कितने के नामांकन आए सर? आज 30 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन आज कोई नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो कितने के उम्मीदवार फॉर्म लेके गए हैं सर? जो उम्मीदवार इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन पत्र प्राप्त किए हैं 42 हैं, जो यहाँ से लेके गए हैं 42 हैं। सर, जिन्होंने नामांकन पत्र भरने हैं तो क्या कुछ शर्तें हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं? उसमें नामांकन पत्र भरते वक्त एक तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, कमेटी के नो ड्यूज हैं, बैंकों के नो ड्यूज हैं। एक तो ये है। दूसरा, यदि कोई रिजर्व कैटेगरी से उसमें भरना चाहता है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, उसका एज का प्रूफ और उसका एजुकेशन का प्रूफ, ये दस्तावेज हैं। इसके साथ साथ जो इसकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उसके बारे में भी ब्यौरा देना होगा, तथा उसके आय और संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा एफिडेविट के फॉर्म में। सर, फीस वगैरह कितनी है, एमसी के लिए कितनी है, चेयरमैन के लिए कितनी है? नगर परिषद की जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूर राशि है, यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला नहीं है तो अध्यक्ष के लिए 3000 और सदस्य के लिए 2000। परंतु क्योंकि अपनी इसमें नगर परिषद में जो प्रेसिडेंट का जो उम्मीदवार है वो महिला के लिए आरक्षित है, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की फ़ीस वो 1500 रुपये है। इसी तरह जो अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग या महिला नहीं है उसके सदस्य के 2000 रुपये, और यदि अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग या महिला है तो उसका 1000 रुपये। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि है जो एक कैंडिडेट्स को नामांकन पत्र भरते वक्त साथ में देनी पड़ेगी। सर, कितने के वार्ड आरक्षित हैं? हमारे यहाँ जो टोटल वार्ड हैं वो 31 हैं। उन 31 में जो 5 वार्ड हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, 1, 12, 31, 3 और 5। इन 5 वार्ड में से जो 3 और 5 है वो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। बाकी जो वार्ड्स हैं वो महिलाओं के लिए जो रिजर्व हैं वो 2, 6, 8, 11, 13, 19, 24, 25, 30 9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 2 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो टोटल जो वार्ड्स हैं जो महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं वो 11 हैं। और प्रेसिडेंट का आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट का भी हमारा सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। सर, जो नॉमिनेशन डेट कब से कब तक रहेगी? नॉमिनेशन डेट 30 से 4 तक रहेगी और समय रहेगा 11 से 3 तक का। 2 तारीख को पब्लिक हॉलीडे जो डिक्लेयर हो रखी है नोटिफिकेशन में, 2 तारीख को कोई नामांकन रिसीव नहीं होगा। सर, जो फॉर्म जमा हो रहे हैं उसके लिए कितने के बूथ वगैरह बनाए गए हैं? बूथ हमारे जो पिछले चुनाव में 82 बूथ्स थे, पोलिंग बूथ थे, लेकिन अब की बार चूँकि कोविड को ध्यान में रखते हुए और जो आयोग के दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उसमें ये कहा कि 1200 तक एक बूथ पर 1200 तक मतदाता होने चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमने 103 बूथ प्रस्तावित किए गए हैं। ये जो प्रस्तावित बूथ की सूची हमने माननीय उपायुक्त महोदया को भेज दी है, और जैसे ही ऊपर से चंडीगढ़ से चुनाव आयोग इन बूथ्स को नोटिफाई करते हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।